स्वागत करती हूँ आप सभी का इस सरप्राइज़ रीडिंग में। सर्द हवाएं चल रही है, ऐसा लग रहा है कि नेचर भी आपकी परीक्षा ले रही है। ऐसा लग रहा है कि कुदरत भी कोशिश कर रही है कि वो आपको कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती है ना। आपको ऐसा लग रहा होगा सर्दी में कि कोई नहीं है आपके आसपास, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, है ना। देखिए, जैसे ऋतुएं चेंज होती रहती हैं, ऋतुएं बदलती रहती है। और एक बात बोलूं, मुझे तो ऐसा लगता है हर ऋतु आपको ना कुछ सिखा के जाती है ना। हर ऋतु आपको एक नया एहसास दिला के जाती है। पहले ऐसा लगता होगा अरे सर्दियाँ पसंद नहीं है, फिर ऐसे होता है सर्दियाँ अच्छी लगती है, फिर ऐसा लगता है अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को खुलकर खुले दिल से चाह कर तो देखो, फिर देखना आसपास खुशियाँ जमकर दौड़ कर आएंगी। अच्छा, सीजन्स के पीछे मुझे ऐसा लगता है यादें भी जुड़ी होती है। इसी टाइम पिछले साल कुछ हुआ आपकी लाइफ में, या फिर किसी एक ऐसे इंसान की याद रह गई आपके जहन में, तो ये सीज़न भी वैसा ही लगने लग जाता है। अग्री करते हो कि नहीं? मुझे तो ऐसा ही लगता है। ठीक है ना। कुछ यादें अगर रह जाती हैं तो वो याद आ के उस सीज़न को भी बुरा बना देती हैं। हुआ है आपके साथ? किस किस के साथ ऐसा हुआ है? लिखो, विंटर सीज़न, है ना। पर एक चीज़ मैं बताती हूँ, आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। इस समय आपके पर्सन की एनर्जी में एक शिफ्ट देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि पता है ये पर्सन क्यों खुश है इस समय। अब आप बोलोगे मैम ये खुश हैं? जी बिल्कुल खुश हैं। ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम इसी साल के इसी टाइम तक ना आप दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेके हड़कंप मचा हुआ था दोनों के बीच में, और किस चीज़ को लेके अनबन चल रही थी। आई फील लाइक पास्ट की एनर्जी यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही है। तो आपके पर्सन को पता है क्या लग रहा है? जब तक बहस हो रही होती है ना, तब तक आपके पर्सन को ऐसा लगता है इस रिश्ते में आगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, पर बात यह है, ये साइलेंस ही सही, आप दोनों के बीच में एक ऐसा मैं बॉन्ड देख रही हूँ जहाँ ऐसा लग रहा है कि साइलेंस आप दोनों के बीच में काफ़ी सही है। पता है, मैं देख रही हूँ जब जब आप चीज़ों को ट्राई कर कर के थक जाते हो ना और बिल्कुल साइलेंट हो जाते हो, उसके बाद से हर बार ना एक नई एनर्जी की शुरुआत होती है, एक नई चीज़ की शुरुआत होती है। पर आप जब लगातार ना इस कनेक्शन में अपनी एनर्जी देते रहते हो, तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी एनर्जी जैम हो जाती है। वही एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। दे फील लाइक, ऐसा लग रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई किसी ना किसी को मना रहा है, या आप मना रहे हो इस पर्सन को, या आपके पर्सन मना रहे हैं आपको। तो ऐसा लग रहा है कि अब जितना भी मनाने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ हो नहीं पा रही है, वो चीज़ आपके हाथ से निकल रही है। तो ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ के ऊपर और आपके पर्सन आप लाइफ के ऊपर कंट्रोल खोते जा रहे हैं। इट फील्स लाइक धीरे धीरे ये जो शांति है आप दोनों के बीच में, जब आप दोनों का गुस्सा शांत हुआ है ना, तब आपको एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। अभी सिचुएशन इस पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा न्यूट्रल है, इनकी तरफ से कोई गुस्सा नहीं नज़र आ रहा है। हाँ, पर ये पर्सन आपके टच में ज़रूर आना चाहते हैं। ठीक है ना। जब जब आई थिंक दिस पर्सन मिसेस अभी ओल्ड एनर्जी को मिस कर रहे हैं, जहाँ पे पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कैसे आपकी चाइल्ड लाइक एनर्जी, आप इनसे हर बात कैसे शेयर किया करते थे, कैसे हर चीज़ को आप इनके साथ डिस्कस किया करते थे, कैसे हर चीज़ को आप इनके साथ बांटा करते थे। ये सारी चीज़ें इनके जहन में आ रही है। आपके पर्सन का सबसे बड़ा डर ये है, ऐसा लगता है टाइम बहुत कम है और इन्होंने अपनी तरफ से अगर एफर्ट्स नहीं दिखाए तो इनको ऐसा लगता है कि इनकी किस्मत और इनके पार्टनर इनके हाथ से छूटते चले जाएंगे। एक घेरा बना लिया इन्होंने अपने आसपास, जहाँ पे आई डोंट थिंक कि ये पर्सन किसी को भी आप दोनों के बीच में आने देंगे।
पर्सन ऐसा लगता है कि पूरी तैयारी के साथ हैं और आपके पर्सन बिल्कुल भी मतलब अपने फोकस से एकाग्रत हो चुके हैं, बिल्कुल फोकस पर ही हैं। ऐसा नहीं लगता कि इनका ध्यान इधर उधर जा रहा है, इनका ध्यान इधर उधर हो रहा है, नहीं। एक बार जो इस पर्सन ने बोल दिया, एक बार जो अनाउंसमेंट कर दी, तुम मेरे हो तो तुम मेरे ही हो। आई थिंक ये पर्सन आपकी लाइफ में पहले इंसान नहीं है। आपके साथ पहले भी आपका दिल टूटा है और आपको पहले भी लूटा गया है। मैं आपको साफ सीधा बता दूं, हो सकता है आपको ये चीज़ें कड़वी लगती हो। फॉर सो मैनी ऑफ यू आई फील लाइक आप इस बात को कभी किसी के साथ डिस्कस भी नहीं करते, आप इस बात को कभी खुल के किसी के सामने बताते भी नहीं हो। पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप इस पर्सन पे फुल्ली ट्रस्ट नहीं करते। क्यों, उसका भी एक रीज़न हो सकता है। देखो, आपने कभी इस पर्सन को बताया नहीं, पर आपकी थोड़ी बहुत नज़र है इस पर्सन पे। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में जो भी अनबन हुई है, ठीक है ना, आप बहुत जल्दी फैसला नहीं ले रहे हो। आप इस पर्सन को नोटिस कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, चाहे वो एंजल रीडिंग्स के हेल्प से हो, ठीक है ना। लकी नंबर आपका 23 और 27 नज़र आ रहा है बार बार, पता नहीं क्यों। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कुछ भी करें, अगर ये आपको एक्शंस करके भी दिखा रहे हैं, फिर भी आप अपने मन में कहीं ना कहीं डाउट, थोड़ा बहुत शक रख रहे हो ज़िंदा। क्योंकि आपको ये है कि अगर आप पूरी तरीके से इन पर भरोसा कर बैठोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में फिर जब पासे पलटे तो आपको बहुत बुरा लगे। आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो इस एनर्जी से दूर, ठीक है ना। अपने आप को बचा रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं यू फील लाइक दिस पर्सन इज़ गुड, ये सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी मुझे सतर्क रहना है। क्योंकि आपने देखा है, जैसे ही आप किसी पे विश्वास करने लगते हो, जैसे ही आप किसी पे आंख बंद करके विश्वास करने लगते हो, तो ऐसा लगता है कि आपके हाथ से ना वो डाल छूट जाती है या वो दाल टूट जाती है। इट फील्स लाइक 2024 इज़ गोइंग टू बी वेरी मच क्लैरिटी फॉर यू। आप कभी भी किसी के झांसे में नहीं आओगे, आप कभी भी किसी के बातों में नहीं आओगे। आपको ऐसे नहीं लगेगा यू आर द टारगेट, आपको ऐसे नहीं लगेगा कि यू आर समबडी दैट किसी के बातों में आ जाना या बहुत छोटी छोटी बातों पे खुश रह जाना। आप अपने ही उसमें रहोगे, है ना। आप अपने आप को, अपनी एनर्जी को इंटैक्ट करके रखोगे। ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपने दिल की बात शेयर करना चाहेंगे और ये पर्सन फिर आपसे बदले में रिस्पॉन्स भी चाहते हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं आ रहे हैं, दे ऑल्सो वॉन्ट आंसर, ठीक है। हो सकता है ये आपको आके बोले आई वॉन्ट आंसर, मुझे आंसर चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। और आपको ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है ये हड़बड़ी हो जाए, है ना। हड़बड़ी में आप कोई भी काम नहीं करना चाहते, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको आकर गाइड करेंगे, आपको यकीन दिलाएंगे दैट दे आर द बेस्ट पार्टनर फॉर यू, और आपको बोल भी सकते हैं दैट दे आर द बेस्ट फॉर यू। हो सकता है कि इनको देख के आपको पुरानी बातें याद आ जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप इनको ना ऐसे रखोगे कि जैसे कुछ ना कुछ आप रखोगे इनके साथ। मतलब अपनी दिल की बातें आप खुल के नहीं बताओगे इनके सामने। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आप चाहते हो कि थोड़ी बहुत बातें आप खुद तक रखो सीमित। पूरे दिल की चाबी या फिर पूरा दिल का एक्सेस आप इनको नहीं देना चाहते, मतलब पूरा पासवर्ड आप इनको नहीं बताना चाहते। आपके दिल में ये आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ करके आप इस पर्सन को उनके सामने अच्छा बिहेव करो, पर अपनी पूरी बात ना बताओ, ठीक है ना। ऊपर ऊपर से आप इनके साथ रखना चाहोगे, पर ये पर्सन तो अपने दिल का कनेक्शन लेके आ रहे हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी मच
क्या बोलते सीरियस अबाउट यू, वो किसी भी तरीके से आपको, देखो अगर आप इनको बताते हो कि आप इनको ऊपर ऊपर से ट्रीट कर रहे हो तो इनको बहुत बुरा लगने वाला है। ये सोच भी नहीं सकते, पूरी दुनिया से हो सकता है ये धोखे करते हों या टोपीबाज हों, या हो सकता है कि ये पूरी दुनिया को रुलाते हों, बहुत हंसाते हों, पर ये ना आपसे धोखे की उम्मीद रखते हैं, ना ही आपके साथ धोखा करेंगे इस बार जब ये आएंगे तो। क्योंकि आई फील लाइक बहुत सीरियस एनर्जी है आपके साथ, एक भरोसे का रिश्ता है, एक ऐसा नहीं है कि ऐसा बॉन्ड नहीं है कि क्षण से टूट जाए, या फिर ऐसा बॉन्ड नहीं है जिसको कंटिन्यू नहीं किया जा सके, या फिर ऐसा बॉन्ड नहीं है जिसको एकदम से तोड़ दिया जा सके। आपकी कहानी का अंजाम होगा, ऐसा लगता है इस स्टोरी का क्लाइमैक्स आने वाला है, बहुत ही हिडन, बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में इसका क्लाइमैक्स आने वाला है। गाइडेंस के लिए, बनने के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। इस रीडिंग को यहीं तक रखते हैं। कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।